हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज फिर हम लोग एक्सरसाइज 9.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एमएल अग्रवाल बुक से क्लास 10th आईसीएसई का बनाने वाले हैं। हम लोगों ने 9.2 तक तो बनाया, अब 9.3 में एसएन टर्म्स आने वाला है, सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग उसको बनाने वाले हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने आपको पहले चैप्टर्स में बता दिया गया था, एन टर्म्स और एसएन टर्म्स दोनों के बारे में कुछ फॉर्मूलाज ही बताया था। तो हम लोग उसको आज बनाकर देखेंगे और फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो क्या क्या दिया गया, पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को उतारा है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है पहला नंबर में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इसका दो क्वेश्चन है। फिर दिया गया है फाइंड द सम गिवन बिलो, सम निकालनी है। तो चलिए देख लेते हैं जो जो दिया गया है। तो गिवन जो जो दिया गया है देखते हैं। इसमें 1 वाले में दिया गया है a1 2 a2 7, तो d निकालने में a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 2 देख पा रहे हैं आप 5 आ गया है। n दिया आपका है 10 टर्म्स, n दिया है 10 टर्म्स, तो हमें निकालने बोला गया है वहां पर फाइंड द सम ऑफ द गिवन फॉलोइंग एपीज। तो चलिए सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे पुटिंग करना पड़ेगा, तो पुटिंग करते हैं। तो s 10 का निकलने वाला है, तो 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी आपका 5 आ गया। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5, यहाँ पर आ गया आपका 5 इंटू 4 प्लस 45, 5 इंटू 49। सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स 45 का 5 बच गया 4, 5 4 जो 20 है 4 24। ये हमारे पास एसएन टर्म्स आ गया S10 इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी जो दिया गया लिख देते हैं। a दिया है आपके पास 1/50, a2 दिया गया आपके पास है 1/12 और n दिया है 11। तो d निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1, तो 1/12 माइनस 1/15, तो 15 और 12 का एलसीएम हम लोग को आ जाएगा 60 आने वाला है। तो 60 12 से डिवाइड देंगे 60 तो 5 आता है, 5 इंटू 1 5। 15 से डिवाइड देंगे इसको तो 4 आता है, 4 इंटू 1 4। तो ये हो गया हमारे पास 1/60। अब हम लोग SN निकाल लेते हैं। SN मीन्स S11 सॉरी S11, तो 11/2 इंटू 2a, तो a की जगह पे हमारे पास 1/15 है प्लस n माइनस 1 मतलब कि 11 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 1/60 आ गया। तो बस ऐसा कुछ आ गया बच्चों, लिख देते हैं 11/2 इंटू सॉल्व करते हैं तो 2/15 इधर आ जाएगा 10 इंटू 1/60, ये कट गया। तो ये आ जा रहा हमारे पास 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 50 से 2 तो 4, 6 से 5 तो 5 इंटू 11/2। इधर आ गया बच्चों आपके पास 11/2 इंटू 9/30 S11। तो हम देख पा रहे हैं ऊपर कटेगा तो नहीं, ये 3 से 3 बार में 3 से 3 बार में ऊपर कटेगा नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा S11 का आंसर 11 3 33 और 2 3 20। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, इसमें भी बोला गया फाइंड द गिवन बिलो। अब
अपने पास जो दिया गया पहले उससे हम देख लेते हैं। तो A1 दिया गया हमारे पास है 34, A2 दिया गया हमारे पास 32 और AN दिया गया है 10। तो चलिए पहले हम उसको निकाल लेते हैं। तो D हमारे पास निकाल लेंगे A2 माइनस A1, 32 माइनस 34 माइनस 2 आ गया। AN निकाल लेते हैं पहले बच्चों लोग, क्योंकि हम लोग को N नहीं मालूम है, N मालूम करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा आ गया। AN 10 है हमारे पास, A हमारे पास है 34, N निकालनी है और D हमारे पास माइनस 2। तो 34 माइनस 2N प्लस 2 इसको टू 10। तो ये सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 2N इसको टू 10। इसको इधर भेज देंगे 10 माइनस 36 माइनस 2N, तो ये आ जाएगा माइनस 26 माइनस 2N। N आप देख पा रहे हैं N स्क्वायर टू आ गया 26/2, N स्क्वायर टू 13 आ गया आपके पास। अब इसी N को बैठा देंगे Sn में, तो Sn निकाल लेते हैं। Sn निकालने में तो N की जगह पे 13 बैठा देंगे, 13/2 इंटू 2a 2 इंटू 34 प्लस N की जगह पे 13 आ गया है और D की जगह पे भी जस्ट मेरे पास माइनस 2 आया। तो ये 13/2, ये 68 आया। ये आपका 13 माइनस 1 हो गया 12, 12 इंटू 2 माइनस 2 24 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 44 इंटू 13/2, सॉल्व करेंगे तो 22 एस 13 इसको तो हमारे पास आ गया 13 इंटू 22। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 26 टू एस 13 का वैल्यू हमारे पास 26 आ गया। इसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो D निकाल लेते हैं इस हम लोग। मेरे पास आ गया D माइनस 3, AN दिया गया है। चलिए पहले हम लोग N निकाल लेते हैं। तो माइनस 230 इधर है हमारे पास माइनस 5 प्लस N माइनस 1 इंटू माइनस 3। सॉल्व करते हैं तो माइनस 5 माइनस 3N प्लस 3 माइनस 230। इसको उठा के इधर भेज देते हैं। 230 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 3N, इधर आएगा आपका 233 प्लस 5 माइनस 3N, तो यह आएगा आपका 8 माइनस माइनस कैंसिल। N स्क्वायर को आपका आ गया 228/3, 3 से 76 बार में कट जाता है, N 76 आ गया। अब इस N का वैल्यू हम लोग निकालेंगे Sn निकालने पर। Sn निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग। तो Sn निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला में। हम लोग Sn में N की जगह पे 76 बैठाते हैं। तो 76/2 इंटू 2 इंटू A की जगह पे माइनस 5 प्लस 76 माइनस 1 और D की जगह पे माइनस 3। सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आएगा 38 इंटू माइनस 10, इधर आएगा आपका 75 इंटू माइनस 3, 38 इंटू माइनस 10, इधर हो जाएगा आपका 15 22। ये जोड़ेंगे तो आएगा 235 इंटू 38। तो बच्चों इससे मल्टीप्लाई करते तो जो आंसर आएगा हमारे पास वही होगा। एस 76 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये बच्चे हमारे पास आ गए 8930 माइनस 8930
आपका आंसर है S76 का वैल्यू। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको निकालना है, 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो 1 में हमारे पास दिया गया है जो गिवन दे दिया है, डायरेक्ट हम लोग को निकालना है n और Sn। तो चलिए देख लेते हैं। an दिया है तो an के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। an के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं जो दिया गया है। तो an दिया गया 50, a दिया है 5, n निकलेगा हमारा, d हमारे पास 3 है। तो 50 ये हो जाएगा 5 3n माइनस 3, तो इधर ले चलेंगे। 50 5 से 3 का 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3n। तो ये 48 इक्वल टू 3n। तो n इक्वल टू 48 बाई 3, n इक्वल टू हमारे पास 16 आ गया। n मालूम चल गया, एक पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोले Sn निकालने को, तो Sn n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बैठा देते हैं इसके जगह पर। तो S16, तो 16 बाई 2 इंटू 2 इंटू a के जगह पे 5, n के जगह पे 16 और d के जगह पे हमारे पास 3 दिया गया है। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 5 10, इधर होगा आपका 15 3 जा 45, 8 इंटू इधर 10 प्लस 5 45 55 होता है। तो इधर ऐसा आ गया, तो ये मतलब कि 440 आ रहा है। तो S16 दोनों ही आंसर आ गया है। n का वैल्यू यहाँ पर है, Sn का वैल्यू यहाँ पर है, दो आंसर हो गए हमारे पास। अब हम 2 नंबर देखेंगे, सॉरी 2 नंबर उधर है। तो a का वैल्यू A13 का वैल्यू दिया गया है, d और S13 निकालना है। a का वैल्यू है तो A13 है, A13 का वैल्यू दिया गया है 35। इसका मतलब है कि a प्लस 12d, a प्लस 12d इक्वल टू 35। a के जगह पे 7 बैठा देंगे, प्लस 12d 35, 12d 7 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसा। तो कुछ ऐसा आ गया है। तो 12d इक्वल टू ऐसा और d इक्वल टू हो जाएगा 28 बाई 12, 4 से 7 4 से 3, तो d इक्वल टू हमारे पास 7 बाई 3 आ गया। एक निकल गया हमारे पास d का वैल्यू। अब हमें निकालना है S13। तो चलिए S13 में पुटिंग कर देते हैं। तो S13 इक्वल टू 13 बाई 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 7 बाई 3। तो इधर देखते हैं 13 बाई 2, 2 7 जब 14, 13 और 1 12 आएगा, 12 इंटू 7 बाई 3, 3 से कट गया बच्चों 4, तो इधर हो जाएगा आपका 13 बाई 2 इंटू 14 प्लस 28, 13 बाई 2, 14 प्लस 28 होता है 42। S13 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है बच्चों 2 से 21। अब 13 इंटू 21 S13 का वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 और 13 13 to 26 और 27, S13 का वैल्यू हमारे पास 273 आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व करेंगे। डी दिया गया है, S9 दिया गया है, A और A9 निकालनी है। चलिए उसको बैठा देते हैं। तो S9, तो 9 बाई 2 इंटू 2a, a नहीं मालूम है, n की जगह पे 9 माइनस 1, d की जगह पे 5 दिया गया है। तो चलो बच्चों यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 9 बाई 2 इंटू सॉरी S9 75 दिया गया है, 9 बाई 2 इंटू 2a, इधर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 1 8 आ गया, 8 5 जा 40। अब हम लोग जो ट्रांसफर कर देते इधर 9 बाई 2 को, तो 75 इंटू 2 बाई 9, इधर हो जाएगा 2a प्लस 40। तो 3 से 3 बार में, 3 से 25 बार में, ऊपर में 50 नीचे में 3, 2a प्लस 40। इसको भेज देंगे इधर हम लोग, तो आ जाएगा हमारे पास 50 बाई
3 माइनस 40 2a। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 50 माइनस 120 2a, तो हमारे पास आ जा रहा है 2a इक्वल टू a माइनस 70 बाई 3। a इक्वल टू हमारे पास आ जा रहा है माइनस 70 बाई 3 इंटू 2 से 35। तो a का वैल्यू हमारे पास माइनस 35 बाई 3 आ जा रहा है। इस a के वैल्यू को हम लोग बैठा देंगे a9 में। तो a9 का मतलब है बच्चों, तो जगह कम पड़ जा रहा है, a9 हम यहां निकाल लेते हैं। तो a प्लस 8d, तो a प्लस 8d का मतलब है a आपका माइनस 35 बाई 3 आया, और 8 इंटू डी आपका है d5 है, तो माइनस 35 बाई 3 प्लस 40। सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 35 120। a9 का वैल्यू आ रहा है 120 से 35 माइनस होगा तो 5 8, ये आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करो या तो ऐसे भी छोड़ दो, दोनों ही कोई दिक्कत नहीं है। एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। 4 नंबर में देख रहे हैं हम लोग a8 an 62 और sn दिया गया है। निकाल लेते हैं पहले an में। तो an इक्वल टू 62 दिया गया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। a की जगह पे 8 बैठा देंगे, हाँ a की जगह पे 8 बैठा दिए, और n आपका n माइनस 1 इंटू डी 62। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जा रहा है, तो हो जा रहा है 8 उधर जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी 62 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू डी 54। तो d इक्वल टू आपके पास हो गया 54 बाई n माइनस 1। d का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया। इसी d के वैल्यू को हम लोग बैठा देंगे, इसी d के वैल्यू को हम लोग बैठा देंगे Sn में। तो Sn दिया गया हमारे पास 210। तो इसका भी फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। तो n बाई 2 छोड़ देते हैं, a की जगह पे 8 है हमारे पास, प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे जस्ट मेरे पास है 54 n माइनस 1 210। देखो n माइनस 1 दोनों कट गया, कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया हमारे पास n बाई 2 इंटू ऊपर 16 और यहाँ पे 54। तो अब जो मेरे पास बच जा रहा है n बाई 2 इधर हो जा रहा है 8 54 60 70 210। n स्क्वायर 2 हो गया 210, 2 बाई 70 70 से 3 कैंसिल, n स्क्वायर टू 6 आ गया। n का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया है। अब इसी n के वैल्यू को d में रख देते हैं हम लोग। तो d इक्वल टू 54 n माइनस 1, इसी n के वैल्यू को रखते हैं। तो 54 6 माइनस 1 54 बाई 5, ये d का वैल्यू आ गया। इसी टाइप से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे 5 नंबर को 5 को सॉल्व करते हैं, इसके बाद 5 सॉल्व होगा हमारा A3N8 S92। तो देख लेते हैं। तो Sn जो दिया गया है बैठा देते हैं उसमें। तो Sn इक्वल टू 192 जो दिया गया है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। तो n बाई 2 8 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n की जगह पर 8 माइनस 1 इंटू डी निकालनी है। तो 2 से 8 4 बानवे, 4 इंटू 6 प्लस 70 192। अब इधर का उससे उधर भेज देते हैं हम लोग। 6 प्लस 70 192 बाई 4, ये कटेगा। तो 4 4 16, 4 8 32, 6 प्लस 70, 6 उधर भेजते हैं, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ 42
डी इक्वल टू 7, तो डी इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया जो निकालनी थी हम लोग को वैल्यू। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख पा रहे हैं 4 का 1, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन 80 इज 5, लास्ट टर्म 45 दे दिया गया है और सम 400 दे दिया गया है। नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। तो जो दिया गया है पहले लास्ट टर्म दिया गया है, तो a1 दिया है 5, an दिया आपके पास 45, sn दिया गया आपके पास 400। तो इससे पहले हम मालूम कर लेते हैं नंबर और डी। तो चलिए पहले जो दिया गया उसे निकाल लेते हैं। तो an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 45 दिया गया है, a दिया है 5 और n माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं मालूम है हमें, जो दिया गया उससे पहले सॉल्व करते जितना होता है। तो 45 माइनस 5 अगर n माइनस 1 इंटू डी, तो डी इक्वल टू n माइनस 1 को भी भेज देते हैं, तो ऐसा बन जा रहा है। तो डी का वैल्यू हमारा आया n माइनस 1, 40 बाय n माइनस 1। अब इसको हम लोग Sn पे बैठाते हैं। Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए बैठा देते हैं जो दिया गया है। तो Sn भी दिया गया है 400, n बाय 2 इंटू 2 इंटू a के जगह पे 5 और n माइनस 1 छोड़ देते हैं और डी हमारे पास आया 40 बाय n माइनस 1। तो देखो बच्चों इसमें ये कट जा रहा है और ये हम लोग इधर भेज देते हैं। तो 400 इंटू 2 n, इधर हो जाएगा 10 और 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 n और इधर हो जाएगा आपका 50। तो अब हम लोग इसको भेजते हैं, n स्क्वायर 2 हो जाएगा हमारे पास 800 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास 16 आंसर आ जा रहा है n का। n निकालने चलिए निकल के आंसर हमारे पास। इसके बाद निकालने कॉमन डिफरेंस, तो इस n का वैल्यू इस पे रख देते हैं। वैल्यू पुट ऑफ n, वैल्यू पुट ऑफ n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। तो हम लोग बैठा देते हैं b इक्वल टू 40, 16 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 बाय 15। 5 से 8 बार में, 5 से 3 बार में, तो हमारे पास 8 बाय 3 एक और आंसर आ गया। इसके बाद इसमें भी दिया गया था सम ऑफ 15 टर्म्स एंड इट इज 15 और फर्स्ट टर्म 15 दे दिया गया है। 20 टर्म्स निकालना है, 20 टर्म्स। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो Sn दे दिया गया आपके पास, सॉरी S15 दे दिया गया, तो 15 टर्म दिया है 150, तो बैठा लेते हैं। तो n बाई 2, n का जगह पे हम लोग 15 बाई 2 बैठ जाएगा इंटू 2a, तो फर्स्ट टर्म दे दिया गया है इंटू 15 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी निकालनी है इक्वल टू 150। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। तो 15 बाई 2 इंटू 30 प्लस 14d इक्वल टू 150। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसको भेज देते हैं। 30 प्लस 14d 150 इंटू 2 बाई 15, 15 से 10 बार में, तो 30 प्लस 14d 20, ये 30 को तो भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। 14d 20 माइनस 30 तो माइनस 10, d इक्वल टू जाएगा माइनस 10 बाई 15, तो d इक्वल टू हमारे पास माइनस 5 बाई 7 आ गया। d निकालना था, d निकल गया। अब हम लोग 20, d इक्वल टू हमारे पास माइनस 5 बाई 7 आ गया। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे 20 टर्म्स में, तो हम लोग 20 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो 20 टर्म्स a20 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a के जगह पे हम लोग 15 दिया गया है और 20 माइनस 1 इंटू डी भी जस्ट आया माइनस 5 बाई 7, बैठा देते हैं। तो 15 प्लस 19 इंटू माइनस 5 बाई 7, 15 माइनस 95 बाई 7, सॉल्व करते हैं। 7 से 105 माइनस 95 बाई
तो 105 से 95 किया 10/7, 820 हमारे पास वैल्यू आ गया 10/7। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है हमारे पास। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में दिया गया है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एपी दे दिया गया आपके पास है, फर्स्ट टर्म में 17 और लास्ट टर्म में 350, तो दे देते हैं। और डिफरेंस भी दिया गया है, फर्स्ट टर्म है 17, लास्ट टर्म है 350 और डी दिया गया है 9, डी 9 दिया गया है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर दिस, व्हाट इज देयर सम, चलिए निकालते हैं। तो n निकाल लेते हैं पहला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 350, यहाँ पे a 17 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 9 है, तो इधर कर देते सॉल्व। 17 9n माइनस 9 350, इधर सॉल्व करेंगे तो 9n प्लस 8 आ जाएगा 350, इसको भेज देते हैं, सॉरी इसको भेज देते हैं यहाँ पर है 350 माइनस 8 9n, तो 342 9n, तो n इक्वल टू 342/9, कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। अभी देखते हैं कटता है कि नहीं। ये कट जाता है बच्चों, तो 36, ये कट जाता है आपके 38 बार भी, n 38 आ गया हमारे पास। अब इस n का वैल्यू सम में निकालने में यूज होगा हमारा, तो सम निकालने बोला गया है, तो Sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलिए बैठा देते हैं 38, तो S 38/2 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी आपके पास है 9, सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ 19 इंटू 38 37 इंटू 9, सॉल्व करते हैं तो इधर आएगा आपके पास तो ये जोड़कर आपका ये आने वाला है कुछ ऐसा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ, तो 90 से 371 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है 7049, S38 का वैल्यू हमारे पास 7049 हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो a1 a2 और an दिया गया है, तो a1 आपके पास 1, a2 4 और an आपके पास अभी x है, और sn दिया गया 287। चलिए इसे देख लेते हैं। d a2 माइनस a1 आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 3, बैठा देते हैं an में हम लोग, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an आपके पास x है और a आपके पास 1 है, n माइनस 1, d आपके पास 3 है, तो आएगा 1 प्लस 3n माइनस 3x, तो ये हो जाएगा आपके पास 3n माइनस 2, x का वैल्यू आ गया। x हमारे पास कुछ ऐसा आया, तो हमें अभी 3n में निकालना है, तो 3n, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, n इक्वल टू x प्लस 2/3, x का n का वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसा आया। अब इसी n के वैल्यू को हम लोग रख देंगे Sn पे, तो चलिए रख के देख लेते हैं। तो Sn जो दिया गया हमारे पास, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो n/2, तो n आपका है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको 287 था, तो n की जगह पे x प्लस 2/3 आया है, बैठा देंगे, और 2 पहले से मालूम है, यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू a की जगह पे 1, फिर यहाँ पर वही सेम चीज x प्लस 2/3 माइनस 1, डी हमारे पास है
287। चलिए सॉल्व कर लेते, जो सॉल्व होगा हमारे पास। तो x प्लस 2 और यहाँ 6 इंटू 2 प्लस इधर हो जाएगा 3, x प्लस 2 माइनस 3 इंटू 3। तो चलिए इधर हो गया आपका x प्लस 2 बाई 6 और इधर सॉल्व करने से 2 प्लस यहाँ पे x माइनस 1 3 इंटू 3 287। ये 3 कैंसल। अब बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2, ये 6 को हम लोग उधर ले जाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 प्लस x प्लस 1। x प्लस 2 और x प्लस 1 आपके पास आ जा रहा है x प्लस 1 और इधर हो जा रहा है 6 7 जो 42, 4 बचा, 6 8 48 4 52, 5 बचा, 6 12 5 17 हो गया। तो x प्लस 2 और प्लस इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 17 22 आ गया है। तो यहाँ पे मेरे पास बच नहीं रहा है, तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे बच जा रहा है। इसको बनाने के लिए हम लोग इसको यहाँ बना लेते हैं। तो 6 का बनाने के लिए इसको रफ कर देते हैं। तो हमारे पास अभी आया x प्लस 2 और x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1 और 17 22। तो चलिए देखते हैं x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस 2 इसका टू 17 22। इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 17 22 इसको टू 0। तो ये सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x और इधर हो जाएगा माइनस 17 20 तो 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा। हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है x स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x माइनस 17 20 इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 43 माइनस 40 x प्लस 43। कभी भी नेगेटिव टर्म लेते नहीं है, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारे 40 आ गया। जैसे ही x का वैल्यू 40 आया, इसी को हम रख देंगे यहाँ पर। सॉरी, x ही निकाली थी, x हमारा आ गया। यही आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 25 22 19 आर नीडेड टू गिव द सम 116। चेक कर लेते हैं। तो पहला दे दिया गया है a1 25 a2 22 और Sn दे दिया गया है 116। लास्ट टर्म निकालने बोला गया है, मतलब कि an निकालने बोला गया है आपको। तो सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम निकाल पाएंगे। तो d निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। तो d हमारे पास आ रहा है 22 माइनस 25, तो बच्चों माइनस 3 आ गया। चलिए Sn निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पुटिंग करते हैं तो 116 n by 2 इंटू 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो देखते क्या है, 2 इधर चला जाएगा, सॉल्व करते हैं तो n इंटू 53 माइनस 3n। तो कुछ ऐसा आ जा रहा है और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते इसको तो आ जाएगा
53n माइनस 3n स्क्वायर, ये उधर लेके जाएंगे हम लोग माइनस 232। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट बन गया है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं पहले इसका हम लोग। तो n स्क्वायर और ये माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले हम लोग, -1, तो बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232, 0 -1, तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232। तो हम लोग 232 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास 696 आ रहा है, 696 का आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास आ जा रहा है ऐसा कुछ 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इसको टू 0 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, n कॉमन 3n माइनस 29, इधर भी कुछ ऐसे ही आएगा। यहाँ पे 8 कॉमन आएगा, 3n माइनस 29, तो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, तो इस वैल्यू को तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारा n अजब सा आ जा रहा है, 3n माइनस 29, तो हम लोग ले लेते हैं n माइनस 8 को, क्योंकि n इक्वल टू 8 ठीक है, n माइनस 8 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 8 ले लेते हैं। अब इस n का वैल्यू को हम लोग बैठाएंगे लास्ट टर्म में, चलिए हम लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए हमारे पास है 25 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है -3, 25 माइनस 24 प्लस 3, तो 28 माइनस 24 4, 8 हमारे पास आ गया 4। इसी टाइप से हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं, किसी का 2 7 का 2 है, तो दिया गया हमारे पास से कुछ एपी में और वही सम भी दिया गया है, तो निकाल लेते हैं पहले हम लोग। 24 21 एंड एसएम दे दिया गया है 78, तो चेक कर लेते हैं पहले हम लोग जो दिया गया है, तो d निकाल लेते हैं, हमारे पास आएगा a2 माइनस a1, 21 माइनस 24 माइनस 3, तो Sn निकालते हैं, तो n/2, तो n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -3 इसको 78, तो ये 2 को भेज सकते हैं n छोड़कर, 48 इधर होगा -3n प्लस 3, 2 इधर चला गया इसके साथ। अब इधर आएगा n इंटू 51 माइनस 3n, इधर हो जाएगा आपका 16 to 40 15, तो 51n माइनस 3n स्क्वायर इसको टू 156, तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 0 156 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 51n, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0,
3 कॉमन है शायद इसमें, तो 3 निकाल लेते हैं। n स्क्वायर 17n प्लस 52 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, इधर 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 52। तो 52 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 52 का एलसीएम 17 से, तो 52 का आएगा 17 3 जा 51, सॉरी 52 का एलसीएम आ रहा है हमारे पास 2 26 2 13, 17 भी आ जा रहा है हमारे पास। तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13, तो दो वैल्यू इसके पास आ जा रहा है। तो दो वैल्यू में दोनों का दोनों निकल गया। n माइनस 13 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 13 आ जाएगा, और एक है n माइनस 4 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये दो आंसर आ गया आपका। इसके बाद हम लोग 8 नंबर सॉल्व करते हैं। दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन 80 इन व्हिच d इक्वल टू इतना a22 इक्वल टू 149। जो दिया गया पहले देख लेते हैं। a22 इक्वल टू 149 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 149। तो जो दिया गया पहले बैठा देते हैं। a प्लस a22 है तो 22 माइनस 1, और d दिया गया आपके पास 7 149। तो a ये हो जाएगा 21 इंटू 7 147 हो जाएगा 149। a इक्वल टू आपके पास हो जा रहा है 2, a का वैल्यू 2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो बैठा देते हैं। तो s22 इक्वल टू 22/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n आपके पास 22 ही रहेगा, तो 22 माइनस 1 इंटू d है आपके पास d7। तो सॉल्व करते हैं। तो ये 11 होगा इंटू 4, यहाँ 21 इंटू 7 फिर से 147, ये हो जाएगा 11 इंटू 151। तो s22 का वैल्यू आ गया बच्चों 11 इंटू 151, मल्टीप्लाई करते हैं। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 56 5 बचा, 11 1 जा 11 और 5 16। s22 का आंसर है आपका 1661। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग। 9 का एक ही पार्ट है, 10th का सिर्फ 2 पार्ट है। 9 देख पा रहे हैं हम लोग। तो 9 पे बोला गया है एपी द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म भी दी गया है। तो फोर्थ टर्म 8 और सिक्स्थ टर्म 14 भी दिए गए हैं। निकालना है फर्स्ट टर्म, तो चलिए उससे निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d इक्वल टू 8, और सिक्स्थ टर्म का मतलब a प्लस 5d इक्वल टू 14। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या था कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते थे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सॉल्व जैसे ही करते हैं हम लोग तो ये माइनस माइनस माइनस, ये a कट जाएगा, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 6 आ गया। तो माइनस माइनस कट गया, d इक्वल टू 6/2। तो हमारे पास d का वैल्यू 3 आ गया, तो मतलब कि 2 का आंसर आ गया हमारे पास। तो 2 का जैसे ही आ गया, हम लोग 1 का भी निकाल लेते हैं। इसी d का वैल्यू हम रख देते हैं वैल्यू किसी में भी इक्वेशन 1 में। तो लिख देते हैं वैल्यू पुट ऑफ d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो रख देते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल टू 8, तो a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 8। a इक्वल टू आपके पास आएगा 8 माइनस 9, a इक्वल टू माइनस 1। चलिए ये 1 का आंसर आ गया है। तो 1 2 दोनों मालूम चल गया है। अब थर्ड निकालिए सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो चलिए निकालते हैं थर्ड टर्म, थर्ड को सॉरी s20 निकालनी है। तो 20/2 n/2 हो गया इंटू 2a, तो 2 इंटू a आया -1 प्लस n माइनस 1, तो n 20 है तो 20 बटा देते हैं। 20 माइनस 1 इंटू d, d हमारे पास 3 आ गया। सॉल्व करते हैं।
तो ये 10 आ गया इंटू -2, इधर होगा 19 इंटू 3 57, तो 57 से 2 गया 55 इंटू 10, तो ये आ गया 550। ये थर्ड वाले का आंसर मेरा आ गया है S20 = 550। नेक्स्ट देखेंगे 10 का 1 में भी बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द AP whose second and third term are 14 and 18। देख लेते हैं, तो सेकेंड टर्म तो A प्लस D = हो जाएगा आपका 14, और दे दिया गया है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मतलब कि A प्लस 2D = 18। वही 9th की तरह 10th को भी सॉल्व करते हैं, तो माइनस ये कट गया -D = -4, तो D = हमारे पास 4 आ गया। जैसे ही D आपको मालूम चला हम लोग A निकाल लेते हैं, तो D = 4 इन इक्वेशन 1, तो हम निकालते हैं A प्लस D = 14, A = हो जाएगा सॉरी A प्लस 4 = 14, A = 14 - 4, A = 10। A का वैल्यू 10, D का वो वैल्यू 4 आ गया। अब निकाल लेंगे सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो बैठा देते हैं S51, 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 - 1 इंटू D 4, तो यहाँ 51/2 इंटू 20, 15 × 4 200, तो 51 इंटू 2 51/2 इंटू 220, तो सॉल्व करते हैं तो 110, तो 51 इंटू 110, तो S51 का वैल्यू आपके पास आ गया S51 का वैल्यू आपके पास आ गया 5610। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे तक बना पाएंगे, जगह बच गया हमारे पास, तो हम लोग इसको आगे तक बना लेते हैं। तो जगह बनने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है 4 टर्म ऑफ NAP is 22, 4 टर्म, तो A प्लस 3D = 22, 15 टर्म is 66, तो A प्लस 14D = 66। वही सेम चीज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस करते हैं, तो ये कट गया -11D, इधर आएगा -44, ये हो गया D = 44/11, आ गया 4 आपका। इस D का वैल्यू 1 कर देते हैं, D = 4 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 3D = 22, A प्लस 3 × 4 22, A प्लस 12 = 22। अब इसी को रख देते हैं हम यहाँ पर A = 22 - 12, ये आ गया हमारे पास 10। A का वैल्यू 10, D का वैल्यू 4, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। हमें फर्स्ट 8 टर्म्स निकालना है AP का, तो चलिए निकाल देते हैं S8 8/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू D, तो यहाँ पर दिया 4 इंटू 20 प्लस 28, 4 इंटू 48, सॉल्व कर लेते हैं A8 का वैल्यू, तो आ गया कुछ ऐसा। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे।